प्रभु श्री रामभद्र का एक ऐसे तपस्वी से मिलन हुआ कि उस दृश्य को देख करके सभी चकित हो गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कोई नहीं जानता, किस पिता ने उसे जन्म दिया ऐसा भी कुछ नहीं ज्ञात हुआ, न जात न पात न कुल। पर जब श्री राम से उसका मिलन हुआ तो ऐसा लगता ही नहीं था कि यह दो अपरिचितों का मिलन है। सच तो यह है कि इस प्रसंग की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि पूरे प्रसंग में एक भी वाक्य या शब्द का आदान प्रदान हुआ ही नहीं। भगवान श्री राम ने न तो तापस जी के प्रति किसी शब्द का प्रयोग किया और न तो तापस ने ही प्रभु से किसी प्रकार के वाक्यों का विनिमय किया, प्रयोग किया। शब्द रहित यह जो अनोखा प्रसंग है सचमुच अपने आप में अद्वितीय है। स्वाभाविक है कि कवि से यह आशा रखी जाती है कि जहां तक अन्य कोई व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है वहां वह प्रविष्ट होता है और वहां के रहस्यों का उद्घाटन करता है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस प्रसंग में भी रामायण का पढ़ने वाला, सुनने वाला यह आशा करे कि गोस्वामी जी कम से कम यह तो परिचय बता दें, यह कौन। और तब गोस्वामी जी ने अपनी असमर्थता का वर्णन करते हुए यही कहा कि जहां तक वे दिखाई दे रहे हैं का उनके लिए तो हम यही कह सकते हैं कि वे यह तापस है जिनके मुखमंडल पर तेजस्विता, तेजोमय एक दिव्यता प्रकट हो रही। न तेजोमय कांति प्रकट हो रही है और उसके साथ साथ उनकी अवस्था थोड़ी है और उसके साथ साथ वेश में वे विरागी दिखाई दे रहे हैं। पर उनकी ओर, आंखों की ओर देख करके यह लगता है कि वे तो अनुराग से ओतप्रोत है। और यह भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो मन वचन कर्म से श्री राम के चरणों के अनुरागी है। और यह इससे भी स्पष्ट हो गया कि जिस समय उन्होंने श्री रामभद्र को दंडवत प्रणाम किया उस समय भगवान श्री राम उन्हें उठा करके जिस तरह से हृदय से लगा लेते हैं उससे लगता ही नहीं कि वे उन्हें नहीं जानते। आप भी तो इतना ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत बड़े दरिद्री को पारस पत्थर मिल गया हो। श्री राम ने उन्हें पारस पत्थर के रूप में देखा। यह ऐसे अनोखे व्यक्ति थे। कौन हो सकते हैं यह? लोगों के हृदय में उस समय भी ये प्रश्न आया और तब लोगों ने अपने आप में एक ही उत्तर स्वयं अपने आप के समाधान के लिए दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये व्यक्ति होते तो इनका कोई नाम होता, जाति होती, कुल होता, पर यह तो लगता है कि साक्षात प्रेम है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वही रूप धारण करके यहाँ आ गया। तापस क्या है? मानो साक्षात प्रेम है। और प्रभु तो साक्षात ब्रह्म परमात्मा परमार्थ रूप है ही। लोगों ने उन्हें प्रेम और परमार्थ के मिलन के रूप में देखा। उस संदर्भ में
जो इस एक वाक्य का प्रयोग कवि ने किया, जिसकी चर्चा कल चल रही थी, जब वे कहते हैं कि कवि से न तो कवि उनके विषय में जानता है, न पहचानता है, न तो वो शब्दों के माध्यम से उन्हें प्रकट कर सकता है, तो वो वस्तुतः एक महानतम सत्य है। और वो ये है कि जब भी आप वाणी का प्रयोग करते हैं, तो वाणी का प्रयोग तो बिना बुद्धि के संभव ही नहीं है। और बुद्धि रहित अगर कोई वाणी होगी तो लोग उसको कहेंगे कि ये तो आए बाएं साए बक रहा है, कह देंगे तो पागल है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वाणी का प्रयोग बुद्धि के द्वारा ही संभव है, और बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। बुद्धि इतना महानतम माध्यम है कि सारे संसार का ज्ञान, सारे संसार के विषय में हम जितना जानते हैं, उसमें वाणी की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। और इसका अभिप्राय है कि जब हम मन बुद्धि से किसी बात को समझ भी ले, ग्रहण भी कर ले, तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए तो वाणी का आश्रय लेना ही होगा। अगर वाणी का आश्रय न ले तो सामने वाले व्यक्ति को वह समझ में नहीं आवेगा। अब जब प्रेम के संदर्भ में विचार करके देखें तो वहां वस्तुतः स्थिति क्या होती है का क्रम की दृष्टि से विचार करके देखिए, और इसका संकेत मानस के अनेक प्रसंगों में बड़ी भावात्मक पद्धति से दिया गया। और वो ये है कि व्यक्ति जो है, जब किसी वस्तु का रसास्वादन करता है, तो पहला माध्यम तो उसके पास वो जो इंद्रियां है वे, और उस रसानुभूति में जिसके बिना रस की अनुभूति नहीं होती वह मन है। और फिर उस रसानुभूति को अगर हम वाणी के द्वारा कहना चाहें तो बुद्धि का आश्रय लेकर के हम किस भाषा में बोलें, किस शब्दावली का प्रयोग करें और किस तरह से लोग समझ सकें, यह बुद्धि की स्थिति है। किंतु प्रेम की विलक्षणता ही यही है कि प्रेम जो है वो बुद्धि से पर वस्तु है। परमात्मा भी बुद्धि से परे है और प्रेम भी वस्तुतः वाणी से परे। और इसीलिए बार बार उस नारद जी ने जहां पर प्रेम की इतनी विलक्षण व्याख्या की, वहां पर उस व्याख्या के साथ साथ वे यह कहना नहीं भूलते हैं कि वस्तुतः प्रेम तो अनिर्वचनीय है, वाणी का विषय नहीं, किंतु न होते हुए भी उसको आप दो रूपों में उसका दर्शन करें। का एक तो यह है, जैसे भ्रमर का दृष्टांत दिया गया, भ्रमर सुगंध से आकृष्ट हुआ, पराग का पर उसके कर्णिका में जो पराग है उस पर वो मध्य में बैठ गया, और वो उस पराग के अंतराल में कमल में जो रस है जिसे मकरंद कह रहे हैं पान कर रहा है। तो जब भ्रमर आता है तो भ्रमर चलते हुए गुंजार करते हैं, गुंजत आलिले चल मकरंदा, इस तरह से भ्रमर का एक संगीत, एक ध्वनि भ्रमर के माध्यम से आती। किंतु जब वह भ्रमर कमल के आसपास मंडराता है, पराग में बैठता है, तब तक तो स्वाभाविक है वह ध्वनि कर सकता है। पर जब मकरंद रस पी रहा है तब भी क्या उसका संगीत चल सकता है क्या? उसका अर्थ है कि उसमें तो संगीत रुक जाएगा, उससे उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाएगी। और इसका अर्थ है कि प्रेम तो वस्तुतः रस की उस अनुभूति का रूप है जहां स्वाभाविक रूप से व्यक्ति निशब्द हो जाता है, शब्द रहित हो जाता है, और अगर वो शब्द बोल रहा है
तो उसका अर्थ है कि वो रस का आस्वादन नहीं कर रहा। इसलिए मानस के अनेक प्रसंगों में इसकी ओर इंगित किया गया। राम कथा के प्रारंभ में भगवती पार्वती जब भगवान शंकर से निवेदन करती हैं श्री राम कथा के विषय में, तो उसका जो प्रारंभ है वो मौन से होता है। यह तो हो सकता है कि मकरंद रस का पान करने के बाद भ्रमर आवे और वह आनंद में गीत गा रहा हो, पर जिस समय पान की स्थिति में है उस समय वो मौन। तो पार्वती जी इस समय निवेदन करते हैं कि आप कृपा करके कथा सुनाइए, तो भगवान शंकर कुछ समय के लिए मौन हो जाते हैं। और मौन किस रूप में होते हैं? वो स्वामी जी ने कहा मगन, एक बहुत मीठी बात कही गई। और इसका अभिप्राय शब्द जो है उसमें रस तो उत्पन्न तब होता है या तो किसी बहिरंग माध्यम से रस की उत्पत्ति करने का प्रयास किया जाए, और या तो किसी अंतरंग रस के माध्यम से वाणी को रसमयी बनाया जाए। मान लीजिए कोई वाद्य यंत्र, संगीत आदि के माध्यम से जब कोई व्यक्ति किसी भक्त के पद का गायन करता है, राम के भगवान श्री राम के कथा का, चरित्र का गायन करता है, तो स्वाभाविक है श्रोता को रस की अनुभूति होती है। और किंतु यह रस की अनुभूति जो है वो बहिरंग साधन के द्वारा जोड़ करके मनुष्य के हृदय तक, मन तक पहुंचाई जाती है, वो भी ठीक है। किंतु अगर केवल इसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को रस की अनुभूति हो रही है, तो उसमें वो जो बाहर की वस्तु है उसका रस अधिक उसे मिल रहा है, अंतरंग रस का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे भोजन अगर बहुत मसाले के द्वारा स्वादिष्ट लगे तो मसाले का स्वाद है, वो भोजन का मूल स्वाद नहीं है। तो अंतरंग रस जो है वो स्वामी जी ने बड़ी मीठी बात कही। रामचरितमानस के 4 वक्ताओं में एक वक्ता है काकभूषणी जी, कौवा है। तो कौवा के द्वारा कथा सुनी गई, कही गई, और उसके लिए श्रोता एकत्र है, तो वो वस्तुतः भुसुंडी जी है, उनका कंठ कैसा रहा होगा? तो उस दृष्टि से विचार करें तो सबसे अधिक कर्कश स्वर तो कौवे का ही माना जाता है, और कौवा ही माने महर्षि वाल्मीकि की वंदना की गई। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, महर्षि वाल्मीकि जो है ऐसा लगता है कि जैसे कविता का वृक्ष हो और उसकी डाली पर बैठ करके एक कोयल कूक रही हो, तो इसलिए मानो आरुही है कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविता की शाखा पर बैठ करके वाल्मीकि के रूप में कोयल उसका स्वर सुनाई दे रहा। तो कोयल का स्वर तो किसी को भी आकृष्ट करता है, क्योंकि उसमें नाद का बड़ा दिव्य आनंद है। लेकिन जब कौवा बोलेगा तो एक शब्द को स्वामी जी ने जोड़ करके आश्चर्यजनक प्रयोग कर दिया। क्या बोले? बोले मधुर वचन तब कागा। कौवा बड़े मधुर स्वर में बोला, और सीमा तब कर दी कि जब कहा कि अच्छा कौवे ने बोला ही होगा तो गद्य में ही तो बोला होगा, तो बोले काग गरुड़ प्रति गावा। उन्होंने कहा मैं वह वर्णन कर रहा हूं जिसे काकभूषणी ने गरुड़ को गा के सुनाया। गा के सुनाया कौवे का स्वर, और गायक के साथ अनेक लोग संगत करते हैं, तो क्या वहां पक्षी बाजे बजा रहे थे क्या? पर मानो इसका अभिप्राय है, इसका तात्पर्य है कि यही तो कसौटी है। स्वर के माधुर्य से कथा मधुर लगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन कितना उसमें स्वर का माधुर्य है और कितना उसमें भगवान राम की कथा का माधुर्य है, इसका विभाजन कैसे होगा? अभी मैं थोड़े दिन पहले बंबई में था और वो अनुभव बहुत हुआ करता है, और कहीं बहुत अधिकांश स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं,
तो अंत में स्वाभाविक है पुष्प लेने के लिए या कोई प्रसाद लेने के लिए लोग आते हैं। अब वो आते हैं तो स्वाभाविक है मालाएं तो थोड़ी सी होंगी, पुष्प भी देने की चेष्टा की जाए, प्रबंध किया जाए तो कभी कभी बड़ा अनोखा दृश्य होता है। जब मैं इनसे, हमारे जो प्रिय मैथिली शरण जी और हमारे श्री उमाशंकर जी, उन दोनों से मैं अनुरोध करता हूँ, भीड़ बहुत है, अब सबको तो मैं कैसे उठा करके दूंगा, तो भाई तुम लोग सहायता करो, तुम लोग दो। तो उसमें कई ऐसे मिलते हैं कि वो ये देते हैं, या उमाशंकर जी तो कहेंगे नहीं तो महाराज जी के हाथ से लेंगे। समस्या होती है और इसीलिए कभी कभी ये लोग झुंझला जाते हैं, हम तो नहीं देंगे। अब कितना बड़ा तिरस्कार है कि हम दे रहे हैं, कह रहे महाराज जी के हाथ से लेंगे। पर वो जो आग्रह करते हैं वो ऐसे अनन्य अनुरागी नहीं होते, और इसका आनंद मैंने इस बार पाया बंबई में। और उसका आनंद ये था कि वहां पर प्रसाद वितरण में नित्य फलों का भी वितरण होता था, और फलों में भी आम भी बहुत बड़ी संख्या में, वहां का आम विशेष स्वादिष्ट भी होता है, बड़ा मूल्यवान भी होता है। तो आनंद तब आया कि जब पुष्प आदि में तो ये कहने वाले थे कि हम महाराज जी के हाथ से लेंगे, पर जब फल का वितरण आया तो आग्रह नहीं रह गया। तब ये आग्रह नहीं था कि वो महाराज जी के हाथ से मिले। और फलों में भी उनकी दृष्टि होती थी वो मूल्यवान आम की ओर। और कई श्रोताओं को तो मैंने देखा कि अगर उनको सेव दे दिया गया तो प्रतीक्षा करके फिर आ जाते थे। सिद्ध हो जाता था कि वस्तुतः कोई महाराज जी के प्रति भक्ति के कारण नहीं, अब पुष्प मिलना है तो चलो ये भी जोड़ दिया कि महाराज जी के हाथ से मिलना चाहिए। तो वो आनंद देख करके ये स्पष्ट आ गया कि वस्तुतः व्यक्ति की वृत्ति जो होती है, अब वो इसका अर्थ है कि आम में तो स्वाद होता ही है, आम मूल्यवान भी होता है, वहां बहुत महंगा होता है। उसका अर्थ है कि व्यक्ति में प्रसाद बुद्धि जहां वो करता है वहां पर भी भेद बुद्धि होती है, वहां पर भी उसकी दृष्टि जो है वो बड़ी बहिरंग होती है। और आनंद तब आता था कि जब फल भी पूरे समाप्त हो जाए भीड़ में और तुलसी दल का प्रसाद, तो लेने वालों की संख्या बड़ी कम रह जाती है। यद्यपि सारे ग्रंथों में तुलसी दल की महिमा सबसे अधिक, तुलसी दल ही सर्वश्रेष्ठ है। जिस तुलसी के दल के बिना भगवान भोग ही नहीं स्वीकार करते, ऐसा तुलसी दातल, और उसको लेने के प्रति आकर्षण नहीं। क्यों बोले, वस्तुतः बहिरंग फल का जो स्वाद है वो तो तुलसी दल में नहीं है। तो इसका अर्थ है कि वो वस्तु व्यक्तित्व है, वो दो वृत्तियां ऐसी मिली जुली होती है कि जिसका भेद करना कठिन हो जाता है। गीता प्रेस में एक बड़े उच्च कोटि के साधक थे रघु जी, बड़े ही भाव में श्री राम भक्त, निरंतर वो रघु 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 भगवान राम का, रघुनाथ राम का केवल रघु रटा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया था रघु महाराज। उनका नाम कोई नहीं जानता था, नहीं लेता था। और आनंद कब आता था कि वो बड़े भावुक थे भगवान से, उनका एक प्रकार से मिलन और वार्तालाप का क्रम चलता था। तो वो आदेश देते थे प्रातः काल की भोग लगाने के लिए, आज हमारे प्रोग्राम ये स्वीकार करेंगे। जो आज्ञा देते थे वही लाया जाता था, और स्वभावतः भक्त वहां दर्शन करते और प्रसाद लेते। पर वो आनंद जनक स्थिति तब आई जब एक दिन उन्होंने कहा कि आज तो प्रभु केवल करेले का फल स्वीकार करेंगे। अब करेले का जब भोग लगाया गया और भक्तों को देने लगे तो उन्होंने कहा प्रसाद का तो एक ही कण बहुत होता है। मैंने अब इसका अर्थ है कि प्रसाद का एक कण हलवे में नहीं लगेगा पर करेले में लगेगा। और इसका अर्थ है कि सचमुच प्रसाद बुद्धि कम होती है और स्वाद बुद्धि अधिक होती है। इसलिए वस्तुतः राम कथा का
बहिरंग रस से आस्वादन करने पर जो आनंद आता है, वो कितना आनंद सचमुच भगवत चरित्र का है और कितना आनंद श्रुति की मधुरता का है, ये भेद करना बड़ा कठिन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा विषयी व्यक्ति जो है वो आनंद लेता है, क्यों? उसके लिए आनंद की अनुभूति इसलिए नहीं कि राम कथा की मधुरता है, बोले विषयी ने कहा पुनि हरि गुण ग्रामा श्रवण सुखद, उसके कान को बड़ा अच्छा लगा, वाह वाह बहुत सुंदर, बहुत। तो श्रवण सुखद और मन अभिरामा का कान को अच्छा लगा, और दिन भर मन इधर उधर रहा तो थोड़ी देर के लिए मनोरंजन हो गया, चलो भाई। तो वो भी एक पहला पक्ष तो है ही है, पर अंतरंग जिसे रस कहते हैं, वह रस जो है वो बाहर से नहीं आता, वो अंतरंग रस जो है वो भीतर से आता है। तो भुसुंडी जी की कथा का जो रस है वह वाणी का रस तो नहीं है, वो तो उनके अंतर हृदय में जो मधुरता है, उस मधुरता की अभिव्यक्ति जो है उनके वाणी के द्वारा होती है। इसीलिए मानो ध्यान का अभिप्राय क्या है? परंपरिया जब कोई वक्ता बैठता है बोलने के लिए तो कुछ श्लोक पढ़ते हुए नेत्र मूंद करके ध्यान करता है। अब वो ध्यान अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल होता है, वो आवश्यक नहीं है, पर उस ध्यान का उद्देश्य क्या है? वक्त श्रोता सामने बैठे हुए हैं और वक्ता बोलते समय तो जब बोलेगा तो आंख खोल के बोलेगा, लेकिन प्रारंभ में वो आंख मूंद क्यों लेता है या क्यों लेना चाहिए? और इसका अभिप्राय ये है कि पहले जिस वाणी का वो प्रयोग करने वाला है, बहुत बढ़िया जलेबी भी अगर शीरे में डुबोए बिना परोस दी जाए तो व्यक्ति को उसका रस नहीं ले जाता होगा। इसी प्रकार से शब्द में रस उत्पन्न कब होगा? कि जब वक्ता के हृदय में प्रभु के रस का प्राकट्य हो, और वो प्रभु के रस में भिगो करके उस रस के द्वारा जब वो वाणी का प्रयोग करता है तो स्वाभाविक रूप से वह जो मधुरता है वो मानो भक्त के हृदय की मधुरता है। इसलिए भगवान शंकर भी जब कथा कहने चलते हैं तो गोस्वामी जी ने कहा पहले वे भीतर चले गए। जब पार्वती जी ने कहा तो गोस्वामी जी ने कहा कि मगन ध्यान रस। ध्यान क्या है? ये मानो रस है। और भगवान शंकर ने तुमुद करके हरि इह राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, परमानंद रूप ही आवा, परमानंद अमित सुख पावा, श्री रघुनाथ रूप रे आवा। प्रभु का रूप हृदय में आ गया, प्रभु का चरित्र हृदय में वो तो निरंतर है, पर जैसे जागृत हो गया, और तब ध्यान रस में उस कथा को वाणी को डुबो देते हैं। और तब जब बोलते हैं तो बोलते समय स्वाभाविक है पार्वती सामने, तो स्वामी जी कहते हैं मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित वर्ण ले। जब तक वो मगन ध्यान रस है तब तक तो नहीं बोल सकते, तब तक तो उन्हें भी मौन रहना है, पर उसके पश्चात जब बाहर निकलते हैं तो वाणी का प्रयोग करते हैं। एक दृश्य गोस्वामी जी ने कहा, श्री हनुमान जी लंका से लौट करके आए और श्री हनुमान जी का जो चरित्र था वो जामवान जी ने प्रभु को सुनाया। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए, सुनी सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्ष और लाए। प्रभु ने हनुमान जी का चरित्र सुना और चरित्र सुनने के पश्चात प्रभु आनंद में विह्वल होकर के हनुमान जी को हृदय से लगा लेते हैं। हनुमान जी से प्रभु का संवाद होता है और उस संवाद का वर्णन कौन कर रहा है? भगवान शंकर पार्वती को सुना रहे हैं। पर उस वार्तालाप के अंत में अनोखा दृश्य था, प्रभु ने हनुमान जी की प्रशंसा किया और प्रशंसा करते हुए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो अद्भुत है। हनुमान जी से प्रभु ने कहा, सुन सुत
पुत्र कह करके संबोधित किया। और पुत्र कह करके संबोधित करने के बाद अगला वाक्य क्या था? सुन सुत तो ही ऊर्ण में नाई। पुत्र में तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। मानो तात्पर्य है कि सारे संसार और शास्त्र में मान्यता है कि पुत्र के ऊपर पिता का ऋण होता है, और पुत्र को यह चाहिए कि वो पिता के ऋण को उतारे। ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, इस तरह का विभाजन किया गया है। तो पिता का जो ऋण है वह पुत्र पर होता है, पर प्रभु का तात्पर्य है कि तुम अनोखे पुत्र हो, जिसका ऋण पिता पर है, पिता का ऋण उस पर नहीं। और मानो तात्पर्य है कि पिता या माता कष्ट सह करके बालक का पालन पोषण करते हैं, उसकी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरी करते हैं, इसलिए पुत्र ऋणी है। लेकिन तुम जैसा पुत्र कि जो केवल मेरी ही इच्छा, भावना और जनक नंदिनी सीता के रूप में जो तुम्हें मां मिली हुई है, उनको भी तुमने दिया ही दिया, ऐसा पुत्र कौन होगा जिसने इस तरह से सारे संकटों का निवारण करके हम दोनों को इतना सुखी बनाया। इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से उर्ण नहीं हो सकता। तो सुन सुत तो ही उर्ण मैं नाही, और देखे करी विचार मन माए। प्रभु ने बड़ा अनोखा शब्द कहा। महाराज, अनंत ब्रह्मांडों का जो नायक है, इतनी समस्त रिद्धि सिद्धियां जिसके चरणों की सेविका है, उस पर ऋण हो और ऋण न उतार सके। तो प्रभु का तात्पर्य यह था कि ऋण उतारने में मेरे मन में क्षमता भी मुझ में नहीं, और साथ साथ में ऋण उतारना भी नहीं चाहता। क्यों? बोले ऋण उतारने का अभिप्राय तो है कि जैसा संकट मेरे ऊपर पड़ा तो तुमने सेवा करके ऋण मुझे किया, तो अब वैसे संकट तुम्हारे ऊपर पड़े तो मैं ऋण उतारूं। तो मैं ऐसा क्यों चाहूं? मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त होऊं का आपत्स। भगवान का अभिप्राय यह था कि वस्तुतः मैं तो सदा सदा तुम्हारा ऋणी ही रहना चाहता हूं। और ऐसा कहने के बाद प्रभु ने पूरे ऋणी के समान ही, जैसे कोई ऋणी धनी से आंख मिलाने में संकोच का अनुभव करे, प्रभु हनुमान जी को एक तक नहीं देख रहे। बोले पुनि पुनि कपि ही चिता व सुर त्राता। एक बार देखते हैं और फिर दृष्टि हटा लेते हैं। और उस समय हनुमान जी के प्रति वह भावना कि मैं ऋणी के रूप में कैसे धनी से आंख मिलाऊं, और उसके साथ साथ असमर्थता की अनुभूति के लिए लोचन नीर पुलक अति गाथा, आंखों में आंसू भरे हुए हनुमान जी को देख रहे हैं। और उसके साथ साथ हनुमान जी से उन्होंने प्रश्न किया, कहु कपि रावण पालित लंका कही विधि देहु दुर्गा की बंका। यह तो बताओ कि रावण के द्वारा पालित लंका को तुमने कैसे जला दिया? वह दुर्ग तो अप्रतिम है, द्वितीय है। प्रभु जब हनुमान जी से प्रश्न करते हैं तो प्रभु प्रसन्न जाना हनुमान। श्री हनुमान जी लंका तो जला चुके, पर जलाने के साथ साथ एक थोड़ा सा भय भी था कि प्रभु ने तो लंका जलाने का आदेश मुझे दिया नहीं, और त्रिजटा के स्वप्न के आधार पर या मैंने रावण के द्वारा पूंछ में आग लगाने की चेष्टा में जला दिया, कहीं प्रभु इस कार्य को अच्छा ऐसा तो नहीं मानेंगे कि ये तुमने मेरे पूछे बिना इस नगर को कैसे जला दिया।